एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन की महिला विंग और कार्यकर्ताओं ने आना सागर झील में प्रतीकात्मक गैस सिलेंडर फेंककर केंद्र सरकार की महंगाई नीति के खिलाफ नाराजगी जताई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि जब केंद्र की सत्ता में भाजपा नहीं थी तब वह 400 रुपए के सिलेंडर को लेकर सड़कों पर विरोध करती थी, लेकिन अब जब खुद भाजपा सत्ता में है तो गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग और महिलाओं पर भारी आर्थिक भार पड़ा है। महिला विंग की कोऑर्डिनेटर बिपाशा खिंची ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार इस पर कोई लगाम नहीं लगा रही। गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि से घरेलू बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर को पानी में फेंककर यह संदेश दिया गया कि अब फिर से लकड़ियां जलाकर चूल्हा जलाने की नौबत आ गई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर झूठे वादे करने और गरीब वर्ग पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रहीं। आज अजमेर यूथ कांग्रेस ने आना सागर के अंदर जो गैस के सिलेंडर है उनको फेंककर और यहाँ से लकड़ियाँ उठा के अपने घर ले जाकर ये विरोध प्रदर्शन करा है कि जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम 400 रुपये में सिलेंडर देंगे। 2014 के अंदर जब 400 रुपये के अंदर सिलेंडर कांग्रेस देती थी तब बीजेपी के लोगों ने रोडों पे आके विरोध प्रदर्शन करा। परंतु आज 10 साल हो गए केंद्र सरकार को, परंतु 400 से बढ़ते बढ़ते सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, परंतु कोई भी इस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हर जब चुनाव आते हैं केंद्र के अंदर, राज्यों के अंदर, तब एलपीजी सिलेंडरों के दाम को गिरा दिए जाते हैं, सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। और जब चुनाव चले जाते हैं, जब राज्यों के अंदर चुनाव चले जाते हैं, कोई भी तरीके का दूर दूर तक कोई चुनाव उपचुनाव नहीं होता है, तो धीरे से करते हुए किसी न किसी बहाने से उन रेटों को बढ़ा दिया जाता है। तो यूथ कांग्रेस की महिलाओं ने, यूथ कांग्रेस ने आज सिलेंडरों को पानी में फेंक कर ये विरोध प्रदर्शन करा कि इन सिलेंडरों को क्या करेंगी। यूथ कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो खुद बोल रही हैं कि इन सिलेंडरों को हम क्या करेंगे। जब हर दिन सिलेंडरों की रेट बढ़ती जा रही है तो गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार इन सिलेंडरों को कैसे खरीद पाएगी। तो इसी के लिए यूथ कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन करा है और यूथ कांग्रेस यहाँ से लकड़ियाँ एकत्रित करके महिलाएं अपने घर लकड़ियाँ लेकर जा रही हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार देश के अंदर जो आम जन, मध्यम वर्गीय परिवार, जो गरीब परिवार है उनके लिए सोचें, और जो बड़े बड़े अडानी, अंबानी, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके घरानों के की मानसिकता से बाहर निकलें और जनता के लिए, जनता के हित के अंदर सिलेंडरों के दाम जो हैं वो वापस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो 400 की बात कही गई थी वो 400 पे लेके आइए, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। नमस्कार। आज हमने यहाँ पे एनडीए और मोदी सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन में ये किया है कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल जैसे कि सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने बहुत महंगी कर दी है। तो इसी कारण जो है गरीब जो है वो एलपीजी सिलेंडर लेने के काबिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से ही हम चूल्हे के ऊपर लकड़ियों से ही रोटियाँ बनाएंगे और कुछ कर नहीं सकते। गैस सिलेंडर को हम आना सागर में ही फेंकेंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो है नहीं किसी के पास, इतना तो किसी के पास भी नहीं है। और पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया था कि देश में बहुत गरीबी आ चुकी है इससे, और ये सरकार गरीबी खत्म करने का प्रयास कर रही है। किसी को भी नहीं लग रहा है कि सरकार गरीबी खत्म करने का प्रयास कर रही है। इतनी महंगाई कर देगी तो गरीबी कैसे खत्म होगी। और सरकार ने ये भी बोला है कि 400 का हम गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन कैसे देंगे। अभी तक तो एक भी जने को 400 का गैस सिलेंडर नहीं मिला है। तो या तो सरकार वादे नहीं करे, और वादे करे तो उन्हें पूरा करे, लोगों को झूठी उम्मीदों के सहारे ना रखे बस।